अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद सना। आज से चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, पुदीने को तैयार करना है। पुदीने को तैयार करने के लिए हमें एक गिलास में पानी में इस तरह लगाना था। उसका मकसद ये था कि इसके तनों से नई जड़ें निकल आए। जिस तरह ये देख सकते हैं, ये नई रूट्स निकल रहे हैं, कुछ हिस्सों से नई रूट्स नजर आ रही हैं। ये देखें, गौर से देखें। फिलहाल मकसद ये है कि यहाँ तक इस बात को समझें, पानी में हमने 4 से 5 दिन भिगो कर रखा है तो कुछ नई रूट्स निकली हैं। तमाम तनों से ये देखें नजर आ रही हैं कुछ नई रूट्स, कोई वाइट रूट्स निकल रही हैं। अब पुदीना लगाने के लिए तैयार हुआ है। अमूमन यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक की जाती है कि पुदीने की रूट्स जाके मिट्टी से बहुत मुश्किल से तैयार होती हैं। पानी में हमने थोड़ा सा NPK पाउडर जो मिक्स करके पानी में भिगोया था, उससे ये हुआ है कि इसके तने की रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। अब पुदीना तेजी से ग्रो कर सकेगा। अब आ गया इसके आगे स्टेप नंबर 2, पोट का इंतखाब करना है। पोट ऐसा होना चाहिए जो खुला हो, गहराई 4 से 5 इंच काफी है, खुला होना जरूरी है, क्योंकि पुदीना ऐसी जड़ी बूटी है जो तेजी से फैलती है और बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए पोट बड़ा होना चाहिए। और फिर आ जाती है बारी मिट्टी की। कैसी मिट्टी हो जिसमें हम पुदीना लगाएं, ज्यादा ग्रो हो। पुदीने को ऐसी मिट्टी में लगाना जरूरी है जिस मिट्टी में पानी ज्यादा देर खड़ा ना रह सके, यानी कि पानी लगाएं तो पानी ऊपर खड़ा रहे। तो ऐसी मिट्टी समझें कि ऐसी मिट्टी में पुदीना अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाता। जरूरी है कि ऐसी मिट्टी होनी चाहिए कि पानी ऊपर लगाएं, फौरन नहीं तो थोड़ी देर के बाद पानी नीचे चला जाए। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। आसान लफ्जों में कहूँ, नरम मिट्टी होनी चाहिए। अब मेरे पास जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी में मैंने ना 60% मिट्टी, 30% गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट और 10% लीव कंपोस्ट मिक्स किया है। अब बात करते हैं पुदीने को मिट्टी में किस तरीके से लगाना है कि ज्यादा ग्रो हो। उससे पहले हम एक बात समझते हैं, पुदीने ने ग्रो एक पौधे की शक्ल में नहीं करना होता। देखें, ऐसे ग्रो नहीं करता पुदीना। पुदीना ग्रो करता है यहाँ से, अपने तने से जड़ें निकालता है और तना हमेशा जमीन के नीचे होता है। इसलिए जरूरी है इस बात को समझा जाए पुदीने ने कैसे ग्रो करना है। पुदीना जड़ से फैलता है, इसलिए इसका ज्यादातर हिस्सा जमीन में होना चाहिए। पुदीने का जितना हिस्सा जमीन में होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। पुदीने को ज्यादा ग्रो करने के लिए जरूरी है इस बात को समझा जाए कि पुदीने ने जड़ से फैलना होता है, तने से जड़ें निकालता है और जड़ों से ये ऊपर फैलता है। इसलिए जरूरी है कि पुदीने को इस तरीके से लगाएं कि इसका ज्यादा हिस्सा मिट्टी में आए। उसके लिए एक बेहतरीन तरीका है, मिट्टी इस तरह ले लें और यहाँ पर लाइनिंग कर दें थोड़ी सी। ये देखें, ऐसे इस तरीके से लाइनिंग कर दें। लाइनिंग करने के बाद अब क्या करेंगे, हम पुदीने को इस तरीके से लगाएंगे। ऊपर वाली जो नोक है मैंने इसलिए बाहर रखी है कि इसका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहे। पुदीने का जो रुख है इस साइड पे किया है, अगली लाइन का रुख इस साइड पे करेंगे। आगे मैं इसकी साइकी बताता हूँ, इसका क्या फायदा होगा। इस तरीके से पुदीने का वो हिस्सा मिट्टी में दबा दिया जहां से रूट्स बनेंगी। अब जो दूसरी लाइन है उसका रुख ऐसे करेंगे। पहली लाइन का रुख इधर जा रहा है, दूसरी लाइन का रुख इधर जा रहा है। ये देखिए, तना ऐसे रखा, ऊपर से मिट्टी से दबा दिया। इस अमल से पुदीने की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। कई हिस्सों से पुदीने की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह ये देख रहे हैं, यहाँ से भी निकल रही है पुदीने की शाख, निकल रही है यहाँ से भी, यहाँ से, इतनी टहनी से तकरीबन 6 जगह से पुदीना फूट रहा है। आप ये देखें, इतनी जगह से जब पुदीना फूटेगा ये कितना घना होगा। अगर 90 डिग्री पे खड़ा करके लगा देते हैं, पुदीने ने फिर बढ़ना है इस हिस्से से ग्रो करना छोड़ देंगे। इसलिए जरूरी है जिस हिस्से से भी पुदीना ग्रो कर रहा है ना, वो आपने जमीन में लगाना इस तरीके से। अब पुदीने को हम लगा चुके हैं, इसके ऊपर ये लीव कंपोस्ट है। लीव कंपोस्ट डालने से हमारी मिट्टी की ऊपर वाली सतह खूब फर्टिलाइज हो जाएगी और पुदीने को फैलने के लिए ये मजबूर कर देगा। 3 से 4 दिन के बाद पुदीना इंशाल्लाह तने के हर हिस्से से फूटना शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते ये गमला भर जाएगा। अगर आप पुदीना मुख्तलिफ तरीकों से लगा चुके हैं और पुदीना लगाने में नाकाम रहे हैं, पुदीने को सही तरह ग्रो नहीं कर सके, आपने अब इस तरीके से लगाना है, क्योंकि इसकी साइकी को मद्देनजर रखते हुए लगाएंगे ना तो फिर अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ग्रो करेगा। पुदीना लगाने का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसके ऊपर पानी लगाएंगे।
तमाम रूट्स जब तक जनरेट नहीं होती तब तक हमने बड़े बर्तन से पानी नहीं लगाना, जब तक ये छोटा है शावर की मदद से पानी लगाना। पानी हमने इतना लगाना है तकरीबन 1 इंच नीचे तक पानी चला जाए। पानी लगाते हुए बस एक बात का ख्याल रखना है कि इसके तने अपनी जगह से ना हिल पाए। फिर इसके बाद पुदीना तो लगा लिया है, इसे धूप में रखें या छांव में रखें। आप वाकई चाहते हैं कि इसकी अच्छी और तेजी से ग्रोथ हो, आपने इसके टेम्परेचर के हवाले से एक बात जहन में रखनी है, पुदीना जब तक नहीं फूटता तब तक 1 घंटा धूप होनी चाहिए, बाकी ये छांव में होना चाहिए। जितना कम रोशनी में होगा उतनी तेजी से ग्रो करना शुरू कर सकता है। जब मुकम्मल तौर पर पुदीना निकल आए उसके बाद 4 से 5 घंटे भी पुदीने को धूप में रख सकते हैं। पुदीने की जड़ को हेल्थी रखने के लिए मिट्टी को ठंडा रखना जरूरी है, इसलिए आपने देखा है कि पुदीना अमूमन उन इलाकों में होता है जहां ठंड हो। इस तरीके से आपने पुदीना लगाना है और 1 घंटे के लिए धूप में रखेंगे, उसके बाद उठा के इसे छांव में रख देंगे या इसके ऊपर छांव कर देंगे। ये गमला पुदीने से भर जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पुदीने के ऊपर कौन सी बीमारियां अटैक करती हैं, कब काटना है और ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए कौन से इकदाम करने जरूरी हैं। आने वाले 4 से 5 दिन में जब ये पुदीना ग्रो होगा वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको इसकी मजीद केयर के मुतालिक इंफॉर्मेशन मिल सके। पुदीना लगाने से पहले पुदीने को किस तरह तैयार करना है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक एंड स्क्रीन पर शो होगा, आप वो क्लिक करके वो भी देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको एक समझ आएगी पुदीना किस तरीके से लगाया जाता है। मिलते हैं किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।